करना करना प्रभुहारा, जिस सिमरत दुख कोई न लागे, जिस सिमरत दुख कोई न लागे, भजियो जल पार उतारा, भो जल पार उतारा। बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो, हर चरण कमल की टेक, सतगुरु दित्ते तुसके, सतगुरु दित्ते तुसके। बलराम जियो, बलराम जियो, बलराम जियो, हर चरण कमल की टेक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। मेरे प्यारे विपिन भैया और सौम्या भाभी के प्यारे से सेवादार समूह पे, जिसका नाम है शुक्राना और गुरु जी अरदास। ये अरदास की श्रृंखला ऐसे ही चलती रहे, ये प्रार्थना की श्रृंखला ऐसे ही चलती रही, परिवार सदा फलीभूत होता रहे, यही कामना, यही अभिलाषा एक बहन की अपने भाई और भाभी के लिए और इस प्यारे से गुलदस्ते के लिए, जिसमें एक एक फूल हम सारे गुरु भाई और गुरु बहनों का है। और मैं उन सबको बहुत 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 प्यार कहती हूँ, जिन्होंने मिलके यहाँ पे एक प्यारी सी डलिया बनाई है, जिसको रोज विपिन भैया गुरु जी के चरणों में अर्पित करते हैं। सो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, मैं आपको एक सत्संग सबसे पहले अभी करना चाहूँगी। वो सत्संग मेरे ड्रीम से रिलेटेड है। और कल जब मैं सोने के लिए जा रही थी, तो मुझे एक मैसेज आता है, स्ट्रॉन्ग मैसेज था। और गुरुजी ने ये भी कहा था कि शुक्राना करके सोई, लेकिन उनकी बेटी उठ नहीं पाई, सो गई वो। मैं बहुत थक गई थी कल। और कल मेरे साथ ना, उससे पहले मैं कुछ शेयर करूँगी, मैंने वो शेयर किया भी था, लेकिन कल जो मेरे साथ एक चीज़ हुआ ना, कल कुछ देर को मुझे लगा कि मेरा पैर लॉक हो गया है और मेरी हड्डी पूरी वो जांघों के पास से खिसक गई है। और मैं बहुत पेन में चली गई थी। वो जो शॉर्ट टाइम वो होता है कि मुझे कुछ फ़ील नहीं हो रहा था मेरे पैर में, मुझे लगा कि मैं गिर जाऊँगी। और मैं किसी तरह लंगड़ा के अपने बेडरूम में गई हूँ और गुरुजी के पास बैठ गई हूँ और गुरुजी की जोत से घी लेके रब करने लगी हूँ अपने जांघों पे। और तभी सुमन आते हैं कि लाओ मैं तुम्हें मसाज कर देता हूँ, मैं लगा देता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कर लूँगी, आप बैठो, आप टीवी देखो। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी की इस कृपा पे कि जहाँ पे मुझे इन्होंने पूछा कि लाओ मैं लगा देता हूँ, ये इसी से मैं ठीक हो गई संगत जी। हमारे जो हस्बैंड होते हैं, बच्चे होते हैं, अगर हमारी थोड़ी-सी भी फ़िक्र दिखा देना, हम तो उसी में खुश हो जाते हैं। हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। छोटी-छोटी सी खुशियाँ समेट के ही हमारी खुशी बहुत बड़ा आकार ले लेती है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना इतना प्यारा घर संसार ब्लेस करने के लिए। अब संगत जी, होता क्या है कि मेरे मैं दिया बेडरूम से अगेन ड्राइंग रूम लाने वाली थी, तो मैं देखती हूँ कि नहीं, दिया बुझ चुका है मेरे बेडरूम वाला। और मैंने सोचा कि गुरुजी, आज तो आपने सेवा नहीं ली। तो गुरुजी मुझे कहते हैं, तय की हुआ, तेरे दिल का दिया तो जल रहा है। मैंने कहा हाँ गुरुजी, वो तो रात भर जलेगा, क्योंकि न मैं आपको छोड़ूंगी न आप मुझे छोड़ोगे।
हम दोनों तो बाप-बेटी ऐसे ही बात करते रहेंगे, उस पर से आप माँ भी हो मेरी, तो हमारा तो ये चलता रहेगा बातचीत। तो कहते हैं कि हाँ, तो फिर? तो ऐसे करते ना मैंने कहा कि गुरुजी ठीक है, अब मैं सो जाऊँगी, तो मैंने एक मैसेज तो दिखा दो। और मैंने कहा कि गुरुजी, मैं जो ये दिया जलाई हुई हूँ, तो क्या आपके पास मेरे दिए की जोत पहुँचती है? मेरे दिए से जो आपका स्नेह है वो आपके पास तक पहुँचता है? तो संगत जी मेरे सामने जो एक मैसेज आता है और मुझे फिर से रोना आ गया। मैं कह नहीं सकती हूँ कि कितना मैं रोई उस क्षण। आँखों से ज़्यादा मेरा मन रोने लगा, क्योंकि जो मैसेज था वो बड़े मंदिर के स्वरूप का था, जिसमें पिंक कलर का सोफ़ा था और जो पूरे फ्लावर लगे थे वो रजनीगंधा लगे थे, क्योंकि जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ तो मैं बिना रजनीगंधा के नहीं जाती हूँ। और जो वो दिया जला था ना, उसके भी चारों तरफ रजनीगंधा बिखेरे हुए थे। और जो वो दिया था, वो दिया बिल्कुल वैसा दिया था जिस दिए को मैंने दीपशिखा आंटी के घर सजाया था पहली बार जोत के लिए। क्योंकि जब उनके यहाँ पहला सत्संग हुआ था, उनके 14 साल जुड़ने के बाद उनके यहाँ सत्संग हुआ था। और उनके यहाँ जब मैं पहुँची थी गुलदस्ता लेके, तो गुरुजी ने अपने आगे का एक स्टूल खाली करके रखा था, एक टेबल। और वहाँ पे सुमन ने इतना सुंदर बुके गुरुजी के लिए बनवाया था संगत जी। 100 101 रोजेस का वो बुके था। हर कलर के उसमें रोज थे, बहुत प्यारा, इतना बड़ा सा। और जब मैं वो लेके गई तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कहाँ रखूंगी। दीपशिखा कहती हैं कि अरे शिखा, पता है तब से मुझे लग रहा था ना कि इस टेबल के लिए तो मैंने कुछ ऑर्गेनाइज ही नहीं किया। अच्छा, तो ये टेबल गुरुजी तुमसे सजवाना चाहते थे। अब मैं समझ गई। और संगत जी, ऐसा लग रहा था मानो वो गुलदस्ता उसी टेबल के लिए बना हो, और गुरुजी ने अपनी बेटी के और अपने बेटे के हर रंग से उनको ब्लेस किया हो, आशीर्वाद के रंग से। और हमारे जो मन के हर एक रंग को गुरुजी ने स्वीकार कर लिया हो अपने पावन चरणों में, क्योंकि वो टेबल गुरुजी के चरणों के पास था। और ये बेटी गुरुजी के चरणों से ही जुड़ी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस ये 2 चरण चाहिए, ये 2 चरण चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ये मिल गए ना, तो जन्नत हासिल है इस बेटी के लिए। शुक्राना मेरे बाबा, इस क्या हर बेटी को यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और संगत जी, मैंने क्या देखा कि बिल्कुल वैसा ही दिया जैसा मैंने दीपशिखा आंटी के घर किया था। क्योंकि वहाँ पे ना किसी को रुई से बाती बनाना नहीं आता था, मतलब रुई का नॉर्मल रुई से बाती बना के और फिर अखंड जोत में लगाने के लिए। तो एक और संगत आंटी हैं जिन्होंने मुझे गुरु जी का लाल चोले वाला स्वरूप ब्लेस किया था, साजवान भाभी। वो भी बहुत प्यारी गुरु संगत है और वो भी बहुत दिनों से गुरु जी से जुड़ी हुई हैं। और संगत जी, उन्होंने ऐसे ही कहा, मैंने सोचा ही था कि कोई सेवा गुरुजी ब्लेस कर देना। और वो कहती हैं मुझे कि शिखा को बोलो ये बहुत पूजा पाठ करती है, ये बना देगी जोत। और संगत जी, एक क्या, इस बेटी को 2 जोत लगाने की सेवा मिली थी। और जो आरती की जोत थी, उसका दिया बिल्कुल ऐसा ही था जो कल गुरुजी ने उस स्वरूप के साथ दिखाया था। और संगत जी, शायद ये गुरुजी का वो शुक्राना की मंजूरी थी जो मैंने दीपशिखा आंटी के लिए की थी। कि गुरुजी कहते हैं ना, जिसने तुझे उस दर तक लाया तू उसका शुक्राना दिल से कर, और फिर तुझे ब्लेसिंग और ज़्यादा मिलेगी। तो शायद कल की जो मैंने दीपशिखा आंटी के लिए जो मैंने ब्लेसिंग मांगी थी गुरुजी से, वो उन तक पहुंची। और शायद इस सच्ची आवाज़ को गुरुजी ने कहीं ना कहीं 0% स्वीकार किया, तभी मुझे सेम टू सेम जोत दिए के दर्शन करवाए और मैं बहुत खुश हुई। थैंक यू गुरुजी। और वो तो जो हुई उसके साथ एक मैसेज था, लंबा चौड़ा सा मैसेज। और उस मैसेज में 2 रंग थे संगत जी, आधा गुलाबी और आधा ऑरेंज। संगत जी, इन दोनों रंगों का अगर हम मतलब नहीं समझते हैं तो फिर हमें उतना आनंद नहीं आता है। अगर हम किसी चीज़ को, जैसे निशिमा कहती है ना कि अगर किसी चीज़ को अपने में उतारो, हमें पाठ नहीं करना, पाठ हम तभी समझेंगे जब उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे। थैंक यू निशिमा, इस भाव को समझाने के लिए।
आपका बहुत-बहुत थैंक यू। हम हर से किसी न किसी से हमेशा कुछ न कुछ सीखते हैं। और संगत जी, तो जो पिंक है, स्टार्टिंग में पिंक है और पिंक पे लिखा है कि मेरी बेटी, आज की रात्रि तेरे लिए बहुत विशेष है। आज से बदलेगी तेरी तकदीर। तेरी नींद में ही गुरु चरणों की दिव्य ऊर्जा तेरे जीवन की उलझनों को सुलझाने लगेगी। बस सोने से पहले सच्चे दिल से शुक्राना कर। तेरे सपनों में ही आशीर्वाद बरसने वाला है। कल की सुबह तेरा गोल्डन डे लेकर आएगी। और इतने के बाद कलर चेंज है। गुलाबी अर्थात नवजीवन। हम सब जानते हैं ना, जब एक बेबी का बर्थ होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, कैसे गुलाबी इसके हाथ हैं, कैसे गुलाबी गुलाबी होठ हैं। जब एक नव नई पंखुड़ी निकलती है, आम का पल्लव निकलता है, तो वो बेबी पिंक कहलाता है। बेबी पिंक, याद है ना संगत जी? तो बेबी पिंक का मतलब है कि नवजीवन। तो यहाँ पे गुरुजी ने मुझे नवजीवन से ब्लेस किया। और गुरुजी का जो वो चेयर है वो भी पिंक कलर से सजा हुआ है। और उसके बाद आ जाता है ऑरेंज कलर। और ऑरेंज कलर्स पे लिखा हुआ है सेम मैसेज में कि आज गुरुजी ने खुशियों की एक बड़ी सौगात तेरे नाम कर दी है। तेरी उदासी, तेरी परेशानियां सब अब छूमंतर होने वाली हैं। बस गुरुजी का शुक्राना करते जा और देख कैसे तेरे जीवन में खुशियां और समृद्धि के दरवाजे खुल रहे हैं। ये ब्लेसिंग सिर्फ तेरी नहीं, उन सब के लिए है जो तुझसे जुड़े हैं। सबको भेज दे, जल्दी तेरे काम बन जाएंगे। और मैंने सोचा कि इससे प्यारा भेजना क्या हो गया, जब संध्या वेला का शुक्राना करूंगी। और ये ऑरेंज कलर पे है। ऑरेंज कलर को कभी कभी हम भगवा कहते हैं, कभी कभी चंपई कहते हैं। और चंपई रंग का एक आशय है संगत जी, जब हमारे जीवन में हनुमान जी का बहुत हनुमान जी की कृपा बरसती है ना, तब हमारा जीवन चंपई होता है। अर्थात जब हमारा मन, आत्मा पवित्र होने की दिशा में होते हैं, तब हमें चंपई रंग से स्नेह होता है। ऑरेंज कलर, डार्क ऑरेंज, जिसको चंपई बोलते हैं, यानी कि एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता हुआ एक रंग। भगवा रंग भी इसको कभी कभी कहते हैं। बट यहाँ भगवा से थोड़ा सा हल्का सा शेड है चंपे वाला। तो संगत जी, इसका मतलब है कि जब हम अपने प्रभु के दास को अपना गुरु माने, जैसे कि हमारे गुरु गुरु जी हैं। गुरु जी महादेव हुए, सदाशिव महाराज। सदाशिव महाराज गुरु हैं प्रभु श्री राम के। और प्रभु श्री राम गुरु हैं हनुमान के। और हनुमान जी का रंग है, हनुमान जी के अवतार हैं नीम करोली बाबा। और जो नीम करोली बाबा और बजरंग बली, ये सब भक्त हैं। और इनसे होके ही हमें ऊपर तक जाना है। इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा रोज पर, है ना। और इसीलिए गुरु जी ने मुझे कहा है कि ए जो तेरा बेबी पिंक वाला नवजीवन मैंने तेनु ब्लेस किया है, उसको संभाल और बजरंग बली की शरण में रह के आगे बढ़ती चल। क्योंकि तेरे बजरंग बली में तेरे शिव का अंश है, तेरे प्रभु श्री राम है, तेरा हरिहर है। और वही तुझे ब्लेस कर रहे हैं प्रतिपल प्रतिक्षण। अब संगत जी, ये तो मेरा कल का मैसेज था सोने से पहले का, ये मैं पढ़ ली हूँ। और मेरे मन में आया है, अच्छा गुरुजी, आज फिर आप मेरे सपने में कुछ ब्लास्ट करने वाले हो। आपने बोला है छूमंतर, कहीं मुझे मत छूमंतर कर देना। ऐसा करके मैं खिलखिला के हंसने लगी। तो सुमन सो चुके थे, तो वो मुझे कहते हैं क्या हुआ। मैं कहती कुछ नहीं कुछ नहीं, सो जाओ सो जाओ, कुछ नहीं। और कभी कभी सच में ऐसा लगता है ना कि जीवन कितना मासूम हो गया है हम सबका। कभी कभी गुरुजी वक्त बेवक्त हमें हंसा देते हैं, हमें समझा देते हैं। और मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करने लगती हूँ कि वाह गुरुजी, आपने तो मेरे जीवन को बदल दिया पूरा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, निंदिया की दुनिया में मैं
चली जाती हूँ। सोने से पहले मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मेरे पूरे संगत परिवार जिसमें कि मैं भी आ जाती हूँ, कहते हैं ना, सबके लिए प्रार्थना करो, आपके लिए तो स्वयं हो जाती है कबूल। तो शुक्राना मेरे बाबा। और मैं सो जाती हूँ संगत जी। सो जाती हूँ और कल सच में मुझे मैं सत्संग भी सुनते-सुनते ही सो गई थी और उस सत्संग में भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया मेरे सुमन के जीवन दान से। उन्होंने मुझे सुनाया कि एक्सटेंशन ऑफ द एज भी सुनाया, एक नंबर पर्टिकुलर, और माँ के लिए भी ब्लेसिंग थी उसमें। एक कि माँ का स्वास्थ्य भी अब बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत जल्दी। और सुमन के लिए था कि उनका तो बिल्कुल ज़ीरो कैंसर ज़ोन में अब वो पहुँच जाएँगे, जब अगला टेस्ट होगा उनका। और अगर गुरुजी ने अपनी बेटी को सुनाया है, तो ये तो मतलब अक्षरशः सत्य है, क्योंकि गुरुजी के वचन पत्थर पे लकीर होते हैं और इसका ना कोई काट है, क्योंकि यही है लेख लेखन वाले, बख्शनहार, त्रिकालदर्शी, मेरे गुरुजी, मेरी माँ का आँचल और साक्षात काली माँ का आशीर्वाद मिला सोने से ठीक पहले। और उस आशीर्वाद में काली माँ की जिह्वा थी, काली माँ रौद्र रूप में थी, किंतु उनके आँख में असीम स्नेह। और पहली बार माँ का जो वो टीका था, वो खंडा रूप में था, खंडा साहब के रूप में। और यहाँ पे मुझे मेरी माँ ने ये बताया कि तेरे साथ तेरा अकाल पुरुष है, तेरे साथ तेरी माता रानी है, तेरे साथ तेरे गुरुजी हैं और तेरे साथ सदैव तेरी माँ है। और मैसेज में था कि मेरा आशीर्वाद है तुझे, जीवन में अब खूब सफलता मिलेगी, अब तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। शुक्राना माँ, थैंक यू माँ। और मैंने माँ काली को प्रणाम किया और मैं निर्भीकता से सो गई संगत जी। कल जब मैं सोती हूँ संगत जी, तो कल गुरुजी ने सच में मुझे बहुत सारे दर्शन दिए, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ दर्शन। और मैं अभी संध्या वेला में अपने सभी संगत को उसी ब्लेसिंग से बांटना चाहती हूँ, अपनी उन ब्लेसिंग्स को। संगत जी, सबसे पहले मैंने देखा कि मैं, सुमन और हम लोग एक जगह पे गए हैं, जहाँ पे ओपन एरिया में एक एक वट वृक्ष है। वट वृक्ष के नीचे जैसे चबूतरा होता है ना, चारों तरफ जो राउंड वाले बने रहते हैं चबूतरा, जानते ही होंगे सब, बैठने के लिए पेड़ के चारों तरफ उसके जड़ के। तो मैंने देखा कि वैसा एक चबूतरा बना है और वहां पे मैंने देखा कि कुछ लोग हैं और बगल में एक कुआं है। एक कुआं है और कुआं के जो साइड में बने होते हैं पूरा, मुंडेर जिसको बोलते हैं, उस पे भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। उसमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। और मैंने क्या देखा कि वहां पे ना, सो बहुत कोई सेवा चल रही है, किसी जैसे कहते हैं ना कि कोई प्रवचन या कुछ ऐसा चल रहा है और बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही हैं। तो मैं कहती हूँ कि सुनो, ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? तो सुमन कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि कहीं पे कोई पाठ हो रहा है। मैं कहती हूँ चलें क्या वहाँ पे पाठ सुनने? तो ये कहते हैं कि हाँ, चल सकते हैं, चलो। लेकिन शोर बहुत हो रहा है वहाँ पे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। ये कहते तुम्हारा सर नहीं दुखेगा? मैंने कहा नहीं, नहीं दुखेगा, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। संगत जी, जैसे ही हम जाने लगते हैं कि मेरा पैर ना बहुत ज़ोर से मुड़ जाता है और मैं कहती हूँ बहुत ज़ोर से मेरी लग गई। ये कहते हैं क्या हो गया? और संगत जी, मैं क्या देखती हूँ, मेरा पैर ना जैसे कि सीधे उल्टा मुड़ गया है। जैसे नहीं घूम जाता है वैसा, और वो भी घुटने के पास से, मतलब जो पैर पीछे मोड़ते हैं ना, वो आगे की ओर मुड़ गया है। और मैं कहती हूँ अरे बाप रे, अब तो मैं चल नहीं पाऊंगी। देखो, मेरा हाथ तो मेरे पैर की तरह मुड़ गया है, मैं तो अजीब सी हो गई हूँ, देखो देखो क्या हो गया। और मैं ना एक साइड से झुक जाती हूँ। अब सोच लीजिए अगर एक पैर मुड़ जाएगा तो कैसे होंगे हम। तो ये कहते हैं कि रुको ना, मैं ठीक कर देता। मैंने कहा नहीं नहीं, कुछ मत करना, मेरा टूट जाएगा। और फिर हो गया। कहते नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। और संगत जी, पता नहीं इनके हाथ में क्या हो गया था। मेरे पति क्या करते हैं, कहते हैं कि रुको,
पहले मुझे चंदन टीका लेने दो। जो कभी चंदन टीका खुद को नहीं लगाने देते रहते हैं, मतलब कभी मना नहीं करते हैं। मुझे ही लगता रहता है कि हमेशा उनको थोड़ा-सा ये लगता होगा। तो वो मेरे पैर पे पूरा चंदन का टीका मल देते हैं और कहते हैं कि परी मंत्र जाप चला दो। और मेरी बेटी के हाथ में एक मोबाइल है, उसमें वो मंत्र जाप चलाती है और संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप चल रहा है और मेरा पैर वो उल्टा से सीधा करते हैं। और एक बार मुझे झटका लगता है बहुत ज़ोर से, मुझे लगता है कि बस मेरा पैर तो अब गया। लेकिन संगत जी मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया, गुरुजी के मंत्र जाप की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो गया। और संगत जी फिर मैं चल के जाती हूँ वहाँ और फिर मैं देखती हूँ कि परी कहती मम्मी मैं खेलने जाती हूँ और वो चली गई। अब बच गए हम दोनों बच गए हैं और हम दोनों अकेले हैं वहाँ पे। और वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि अनजान हैं। वहाँ पे प्रवचन की आवाज़ आ रही है, मैं कहती हूँ कि देखो, और धीरे-धीरे आवाज़ आनी बंद हो गई है और कुछ लोग भी कम हो गए हैं। मैं कहती हूँ कि देखो, मैं कहती थी ना कि चलो चलते हैं, थोड़ा-सा सुन लेंगे, लेकिन हम मेरा ऐसा पैर में चोट लग गया ना कि सब लोग चले गए इतनी देर में। तो चलो अब हम लोग भी वापस चलते हैं, यहाँ पे अकेले में क्या करेंगे? और मैं ना जाने लगती हूँ संगत जी, हम दोनों इनफैक्ट मैं और सुमन जाने लगते हैं। और तभी मैं कह देखती हूँ मुझे पीछे से कोई पुकारता है, "रुको बेटी।" तो मैं देखती हूँ ना कि कौन है, तो मैं पीछे जो घूम के देखती हूँ संगत जी, तो एक बहुत सुंदर लेडी, खूब लंबी, गोरी-सी, एक बिल्कुल लाल-लाल साड़ी, लाल में वो गोल्डन के बॉर्डर्स, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, और हल्का-हल्का ना वो मेकअप किया हुआ है, बाल जूड़ा बना है, बाल ढका हुआ है, सर ढका है जैसे दादी माँ लोग ढकती थी, और सीधा पल्लू में ऊपर से चुन्नी ओढ़े, बहुत सुंदर लग रही हैं वो। बिल्कुल देवी माँ लग रही थी साक्षात वो। और वो आती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ? कहाँ जा रही हो बेटी? तो मैंने कहा माँ प्रणाम माँ। तो वो कहते हैं खुश रहो, ये भी प्रणाम करते हैं। तो कहते हैं खुश रहिए। इनको कहती हैं खुश रहिए, मुझे कहती हैं खुश रहो। ये मुझे अच्छे से याद है। और फिर मुझे कहते हैं वो कहती हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो बच्चों? तो मैंने कहा कि माँ हम लोग जा रहे हैं, मेरे ना पैर में चोट लग गई थी, तो जैसे ये पैर ठीक किए, तो उसके बाद में यहाँ पे ख़त्म हो गई वो जो कथा हो रही थी। अब तो मैं कुछ नहीं सुन पाऊँगी माँ, तो मैं जा रही हूँ। तो हम लोग घर जा रहे हैं, बच्चे हैं ना, बच्चों को लेके मैं चली जाऊँगी। तो वो मुझे क्या कहती है, नहीं, तुम यहाँ पे बैठो अभी, थोड़ी देर बैठो, अपनी माँ के पास बैठो। तो मैं कहती हूँ, "आप मेरी माँ हो?" वो कहती, "हाँ, रोज़ तो तुम मुझे बहुत बुलाती हो।" मैं कहती हूँ, "अच्छा।" और मैं ऐसे एब्सेंट माइंडेड हूँ संगत जी कि मैं ना समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं तो इनको कभी जानती भी नहीं हूँ, मैं कैसे बुलाऊँगी इनको? और मेरे मन में कुछ नहीं, बिल्कुल ब्लैंक। बस मैं वो समझ रही हूँ कि मैं ये देख रही हूँ, मैं उनसे बात कर रही हूँ, लेकिन मैं क्यों कर रही हूँ? मैं तो उनको कभी नहीं जानती हूँ। तो वो कहती हैं, "तुम्हें बाद में पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। अभी तुम बैठो।" और संगत जी मैं बैठती हूँ ना, अचानक से मैं क्या देखती हूँ कि वही बेबी पिंक कलर का कमल, इतना बड़ा सा कमल अचानक से लहराते हुए आता है। और कमल ना उस बरगद के पेड़ के नीचे में कमल का आसन लग जाता है, और उस पे वो जो सुंदर सी माँ है वो बैठ जाती हैं, विराजमान हो जाती हैं। और मैं कहती हूँ कि माँ गौरी? वो कहती है हाँ। कहती हूँ माँ दुर्गा? वो कहती है हाँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो कौन-सी माँ है। अचानक मैं कहती हूँ, "माँ मंगला?" कहती है, "हाँ।" और मुझे याद आता है कि कल मैंने माँ मंगला की चर्चा की थी कि जयंती, मंगला, काली। तो मैंने कहा, "माँ काली ये काली माँ का रूप है ना?" वो कहती है, "हाँ, मैं मंगला काली हूँ बेटा।" और मैं कहती हूँ कि, "माँ आप हमारे पास आए हो?" और सुमन बिल्कुल उनको प्यार से बच्चे की तरह देख रहे हैं, बहुत प्यार से। तो मैंने कहा माँ आप यहाँ पे आए हो हमारे लिए? तो कहती है हाँ, मैं तुम सब के लिए आई हूँ।
तो मैंने कहा कि मुझे सब कुछ याद था। आज मैंने गुरुजी से कहा था, "गुरुजी मुझे एक भी पॉइंट आप भूलने मत देना। अभी मैं आँख बंद करके सारा विज़न फिर से कर रही हूँ संगत जी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है मेरे संगत परिवार के साथ शेयर करने में।" संगत जी, मैंने कहा कि माँ, आप हमारे लिए यहाँ आई हो? तो कहती है, हाँ बेटा, तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम सबके लिए आई हूँ। तो मैंने कहा, माँ, हम ना मैं उनको ना प्रणाम करूँगी, कुछ करूँगी, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं पागल की तरह बात कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि माँ, हमने ना वो कथा नहीं सुन पाई। मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि जिसको सुनने के लिए हम आए थे वो हम लोग सुन नहीं पाए। तो माँ कहती है, कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ पे आँखें बंद करके बैठो। और संगत जी, उस बरगद की छाँव में माँ बैठी है कमल के पंखुड़ियों पे, और माँ ने मेरे सर को अपनी जांघों पे लेके ऐसे थपकी देते हुए ऐस ऐसे थपकी देते हुए मेरे गाल को ऐसे थप 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 नहीं होता ऐसे, अभी भी मैं कर रही हूँ, ऐसे थपकी देते हुए अपनी गोद में लिटा लिया एक साइड से, और सुमन को कहती है, आ बेटा, तुम भी आ जाओ। और एक साइड से सुमन को, और हम दोनों वहाँ पे आँखें बंद करके लेट गए, दोनों बच्चे की तरह, बिल्कुल, बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह हम लेट गए हैं। और हम दोनों के सर पे उनका दोनों हाथ है, लेफ्ट मेरे ऊपर है, राइट इनके ऊपर है, और माँ अपनी गोद में हमें लेटा दी है, और भीनी-भीनी सी खुशबू आ रही है चारों साइड से, और माँ हमें कह रही हैं, "सो जाओ बच्चों, सो जाओ, मैं तुम्हें पाठ सुनाती हूँ।" न जाने वो कौन-सा मंत्र था, कौन-सा स्तोत्र था, मैं नहीं समझ पाई। बस प्यारी सी घंटियों की गूंज, एक ओम ओम की आवाज़, और एक कोई-सा स्तोत्र था, लेकिन वो मैं नहीं समझ पाई संगत जी, कौन-सा वो मंत्र था जो माँ ने गाया। लेकिन वो ऐसा ऐसा डिवाइन मंत्र था कि मुझे नहीं लगता है वो इस लोक का तो वो था नहीं संगत जी, वो गुरबानी का ही कुछ होगा, पता नहीं वो क्या था। मतलब अंदर तक मेरा वो सिहर उठा, रोम-रोम खिल उठा जो कहते हैं ना, सच में रोम-रोम खिल उठा। और संगत जी, मैंने देखा उस सपने के उस अंश में कि हम दोनों को माँ गाना गा-गा के सुला रही हैं, और सामने में मैं जब सो रही हूँ, तो उछलने की आवाज़ आ रही है, और जैसे ही मैं हल्का-सा आँख खोलती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ कि चारों तरफ लाखों, हज़ारों बजरंगबली यानी कि बंदर घूम रहे हैं, बंदर घूम रहे हैं, और मैं माँ की गोद में बिल्कुल निर्भीकता से लेटी हूँ, और मैं और कस के आँख बंद कर लेती हूँ, और हम दोनों सो जाते हैं बहुत प्यार से माँ की गोद में, माँ की आँचल में। और मैंने बहुत शुक्राना किया उस वक़्त भी गुरुजी का कि गुरुजी, ये मोमेंट तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप दे सकते हो, क्योंकि आप परमात्मा हो। हम तो इन सब के लायक भी नहीं गुरुजी, इतनी कृपा। और संगत जी, उसके बाद फिर मेरा ना वो सपना ख़त्म हो जाता है। फिर मुझे बहुत ज़ोर से खाँसी आती है सचमुच में, और मैं उठती हूँ, मैं पानी पीती हूँ, और मैं सोने से पहले ना फिर सुमन को देखती हूँ, तो वो बिल्कुल गहरी नींद में है, और मेरी आदत है जब भी मैं बीच में उठती हूँ, मैं चौंकती जब हूँ ना, तो मैं ऐसे उठ के फिर इनके सर को ऐसे छूऊँगी गुरुजी का चंदन टीका हाथ में लेके, और फिर मैं वो सुनाती रहती हूँ कि ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे ना भाई, सतगुरु पूरा भेटिया, जिन बढ़त बढ़ाई राम नाम ओखत्या, एता लिवलाई रहाओ राख लिए तिन हाखन हार सब व्याधि मिटाई, कहो नानक कृपा भई प्रभ भय सहाई, ताती वाव न लगे पार ब्रह्म सरनाई। और ये पढ़ते पढ़ते ही ना फिर कब मुझे नींद हो जाती है मैं खुद नहीं समझती हूँ, लेकिन ये मैं जब भी उठती हूँ तो मुझे गुरुजी ये पढ़वाते हैं। और उसके बाद जब मेरी आँख लगती है, तो मैं क्या देखती हूँ, मैंने कुछ अजीब से सपने देखे। अजीब से सपने इन द सेंस कि मैं देखती हूँ कि मैं एक जगह पे हूँ, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं। एक मेरे जेठ जी हैं, और जेठ जी बाहर में बैठे हैं, और उनका ना अभी कुछ दिन पहले ही ब्रेन हैमरेज हुआ था, और इस बीच में ना मेरे लगातार ब्रेन हैमरेज के सत्संग भी आते हैं। खैर वो दूसरी बात है, वो मैं बाद में शेयर करूंगी। अभी मैं बताती हूँ सपने में मैंने जो देखा। वो बाहर में बैठे हैं, और मेरी जेठानी जो एक्यूट डायबिटिक हैं, और उनका अभी नी ट्रांसप्लांट हुआ है, वो रूम में है,
वो हैं और उनकी कुछ ननदें, उनकी भाभी, सब कोई हैं उनके, मतलब मम्मी के रिलेटिव्स ससुराल साइड के हमारे सारे एक मेज इस पे जो कहते हैं ना, पलंग तो नहीं, जिसको पहले के ज़माने में चौकी बोलते थे, वो लगा है और उस पे सब बैठे हुए हैं। जैसे कॉट पे बैठे हैं सब, चद्दर लगा हुआ है। और मैं क्या देखती हूँ ना कि मैं वहाँ पहुँची हूँ ना, तो मैंने वहाँ पे सूट पहन के मैं पहुँची हूँ। मैंने साड़ी नहीं डाली है, जबकि मैं उन सब रिश्तेदारों के पास हमेशा साड़ी में रहती हूँ। तो मैं सूट में पहुँची हूँ और मेरे सूट का ना दुपट्टा अलग है और सूट अलग है। फिर भी मैं जैसे ही पहुँचती हूँ तो मम्मी को कहती हूँ कि माँ मैं आ गई हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो माँ कहती है जाके देखो किचन में खाना-वाना बना भी है कि नहीं, सब आ गए हैं, तो अब तो खाना खाएँगे ना। तो मैं कहती हूँ ठीक है। संगति जब मैं किचन में जाती हूँ ना, तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरी जो दोस्त है वही बचपन वाली, जो सचमुच में मेरे साथ जिसने कुछ बुरा किया भी था या नहीं मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन एक बार गुरुजी ने मुझे दिखाया है कि वो बहुत ज़्यादा कष्ट में थी, उसके पैर में बहुत बड़ा-सा घाव हो गया था। पूरा पैर खोखला होके खून-खून उसका बह रहा है। घाव हो गया उसके पैर में, एक बार गुरुजी ने दिखाया था। एक बार उन्होंने दिखाया था कि वो मुझे बहुत परेशान करे, एक बार वो मुझे सुमन के साथ सुमन को गिरा रही थी छत से और सुमन नहीं गिरे। और कल की रात को मैंने देखा कि वो ना एक बड़ी-सी काली-सी कढ़ाई, जैसे लोहे की कढ़ाई नहीं होती है जो भोज-भोज में लंगर वगैरह में यूज़ होती है, वो बड़ी-सी कढ़ाई उसने किचन में नॉर्मल गैस पे चढ़ा के रखी है। मैं कहती हूँ कि इतनी बड़ी कढ़ाई तुमने कैसे चढ़ा ली इस पे? वो कहती है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने कहा अच्छा? और उसमें ना वो बहुत सारी सब्ज़ी बना रही है। और मैं पहुँचती हूँ तो कहती है तुम कब आई? तो मैंने कहा मैं तो अभी आई हूँ। तो उसका ना जैसे कि पहले के टाइम में होता था कि जब मैं उसके सामने जाती थी बहुत खुश हो जाती थी। लेकिन कल ना वो अपसेट सी हो गई, बहुत अपसेट हो जाती है वो। और मैं कहती हूँ कि अच्छा ये तुमको क्या हो गया है? तो वो बहुत अपसेट है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट है और मैं उसको कहती हूँ कि आ जाओ। और मैं उसको कहती हूँ कि तुमको क्या हुआ? तो वो कहती है कि कुछ नहीं हुआ, मैं तो अपना खाना बना रही हूँ, क्यों? तो वो कहती है कि मैं कहती हूँ ठीक है, अच्छा। और मैं ना फिर वहाँ पे बैठती हूँ थोड़ी देर, मैं देखती हूँ कि एक और लेडी आती है और उसके साथ वो हँस-हँस के ज़ोर-ज़ोर से बात करती है और मेरी तरफ इशारा कर कर के हँस रही है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों कर रही थी वो ऐसा? और तभी माँ आती है अंदर, माँ कहती है कि शिखा कुछ चाय बना लो। तो मैं कहती हूँ कि मुझे बताओ कि चाय कहाँ पे है, चाय का बर्तन, तो मैं चाय बना लूँ। तो कहती खोज लो खुद से, उधर वाले चूल्हे पे बना लो। मैं कहती हूँ ठीक है। और संगत जी मैंने खोज-खोज के चाय बनाई है, अंदर में जाके कमरे में दी हूँ, तो सब कहते हैं कि अरे वाह! तुम तो अब सूट पहनती हो, बहुत अच्छा करती हो। हाँ, हमारी बहू भी पहनती है। फिर सारे ना उसको पॉज़िटिव वे में लेके मुझसे बात करते हैं। और ये मेरी जो दोस्त थी, वो साड़ी में थी और वो बहुत जल रही है मुझसे कि मैं जब सूट पहन के वहाँ पे गई हूँ, ये छोटी-सी बात पे उसको गुस्सा आ गया है। और संगत जी फिर जो मैंने देखा, वो बिल्कुल अजीब-सा था। मैंने देखा कि मैं सबको चाय दे देती हूँ और उसके बाद जब मैं चाय छानती हूँ ना तो सारा चाय नीचे गिर रहा है। मैं छन्नी में डाल के कप में डाल रही हूँ और चाय नीचे गिरता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। मैं कह रही हूँ कि ये चाय का क्या हो गया है? मतलब मैं डाल रही हूँ कप में और कप से बाहर गिर रहा है चाय। ऐसे जैसे कि कोई उसको फूँक मार रहा है और चाय बाहर गिर रहा है। और संगत जी पता नहीं क्या हो गया था मेरे हाथ को, मैं समझ नहीं पाई उस वक़्त। ख़ैर जैसे-तैसे मैंने सबको चाय तो दे दिया और उसके बाद किचन की सफाई भी की मैंने सपने में ही, उसके किचन की। और उसके किचन की सफाई करते-करते मुझे बहुत वहाँ पे गंदा मिला। हर जगह कूड़ा था जमा हुआ, अच्छा नहीं था किचन। वो किचन को खराब नहीं कहना चाहिए लेकिन साफ़ नहीं था। बहुत सारे उसमें गंदगी थी, वो छिलके पड़े थे, कहीं पे कुछ पड़े थे, टूटे-फूटे वो डब्बे पड़े थे, उस टाइप का मैंने कुछ देखा। और उसके बाद संगत जी मेरी फिर से आँख हल्की सी खुलती है और लेकिन मैं तुरंत फिर सो जाती हूँ। सोने से पहले जैसे मेरी आँख खुलती है तो मुझे लगता है कि मेरे रूम में
कुछ चल रहा है मेरे रूम में। मुझे सच में लगा कि जैसे कि कुछ ना, जैसे कि स्नेक वगैरह या कुछ भी। और मैं बताना चाहूँगी कि कल जब मैं सोने लगी थी, तो मेरी जोत में ना शेषनाग के दर्शन हो रहे थे। तो शुक्राना मेरे बाबा, और उस ब्लेसिंग से मैं बहुत खुश थी। और मुझे लगा था कि मेरे नरसिंह भगवान ने ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी बहुत रक्षा करते हैं। नरसिंह भगवान बच्चों की बहुत रक्षा करते हैं, और हम सब हमारे भगवान के बच्चे ही हैं इसीलिए। तो संगत जी, उसके बाद क्या होता है, मैं देखती हूँ कि हम लोग ना, अगले सीन में मैं देखती हूँ कि मैं बाहर में हूँ एक जगह बैठी हुई, और आगे में ना बहुत सारी खाई है, पहाड़ है एक। अगर आप लोग गए होंगे कभी, अम, जैसे रोहतांग पास है, तो रोहतांग पास में जैसे बड़ी बड़ी पहाड़ हैं, एक तरफ खाई सी दिखती रहती है, और एक तरफ से बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ होता है, बीच का थोड़ा-सा स्पेस होता है जहाँ पे हम लोग ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, तो वैसी जगह है। वैसी जगह में मैं देखती हूँ कि एक बड़ा-सा वो बैठने का बेंच बना है, वो सीमेंट वाला। और वहाँ पे मैं देखती हूँ कि आके मेरी दोस्त बैठ जाती है, और मेरी दोस्त के पास ये भी बैठ जाते हैं बहुत खुशी से, और दोनों ना खूब बातें करने लगते हैं, खूब बातें करने लगते हैं। और मैं मुझे कहते हैं कि तुम भी यहीं आके बैठ जाओ। मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैं शांत हूँ, मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, और मैं ना उनके पास नहीं बैठती हूँ, मैं नीचे में बैठ जाती हूँ अपने चेयर पे। चेयर पे बैठती हूँ, और मैं बस यही बोल रही हूँ, गुरुजी आप यहाँ पे हो ना? गुरुजी आप यहाँ पे हो ना? देखो, ये फिर से इनको परेशान कर रही है, और ये तो समझ नहीं पाते हैं, ये तो बस फिर बात कर रहे हैं। और गुरुजी अगर ये फिर से नेगेटिव एनर्जी भेजेगी, तो इस बार आपको ही देखना है गुरुजी, आप हो ना? मैं बस ऐसे बोल रही हूँ संगत जी, और मैं क्या देखती हूँ कि लगभग 5 लगभग, मैं कैसे बताऊँ आपको, जैसे कि फुल लेंथ का कर्टेन होता है ना, पूरे दीवार का पर्दा, पूरे दीवार के साइज का समझ लीजिए, उतना बड़ा सा मोर, उसी आगे में जो एक पहाड़ है, उस पे पंख फड़फड़ाते हुए बैठता है। और मैं चिल्ला के कहती हूँ, मुझे कुछ भी डर नहीं लग रहा है, मेरे गुरुजी यहीं पे हैं। और सुमन कहते हैं, अरे हाँ, गुरुजी आ गए। और हम दोनों जैसे ही गुरुजी का नाम लेते हैं, मैं देखती हूँ कि मेरी दोस्त के आँखों से ना वो लाल-लाल गुस्से वाली छटपटाहट आ रही है। और मैं उसकी ओर एक बार देखी हूँ, और फिर न जाने मुझे क्या होता है, मैं बस, गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप यहीं पे हो गुरुजी, गुरुजी मुझे पता था आप अपनी बेटी को कभी नहीं छोड़ोगे, मुझे पता था, आपको पता था ना कि मैं डर रही थी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं शुक्राना शुक्राना करते हुए, और मैं और सुमन हाथ जोड़ के बस मोर को देख रहे, मैं कह रही हूँ, देखो देखो ना, देखो कितना सुंदर मोर है, आपको दिख रहा है? तो कहते हैं हाँ मुझे दिख रहा है। और संगत जी, वो वहीं बैठी रह गई, और हम दोनों आगे बढ़ते 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 उस मोर की तरफ आते जा रहे हैं। और मेरी वो दोस्त, जैसे कि उसके पैरों में बेड़ी लग गई थी, वो ना उठ पाई न चल पाई, और हम दोनों आगे आके दोनों एक साथ हाथ जोड़ के गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। और संगत जी, मैंने एक दर्दनाक दृश्य देखा उसके बाद, कि जो मोर के जो पंख थे ना, बहुत बड़े उसके विंग्स थे, बहुत बड़े। अब वो बैठ चुका था, और बैठे में क्या था ना कि उसके बीच के विंग्स झुलस गए थे, और लास्ट के विंग्स बिल्कुल अच्छे थे। लास्ट के विंग्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, लगभग 1 डेढ़ हाथ तक बहुत अच्छे, और बीच के सारे जैसे कि मल्टी कलर होते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राउन दिख रहे थे, जैसे कि झुलस गए हों। और मुझे बहुत दुःख लग रहा था, बहुत दुःख लग रहा था। मैंने कहा, गुरुजी आपको क्या हो गया है? गुरुजी आपको क्या हो गया है? आपने कितना कष्ट खुद पे ले लिया गुरुजी, आई एम सॉरी गुरुजी, आई एम सॉरी गुरुजी। और मैं सॉरी सॉरी कहती जा रही हूँ। और सुमन, फिर मैं देखती हूँ कि मेरी आँखें, मैं नींद में ही लग रहा था कि अब मैं सॉरी सॉरी कहते हुए ही मैं सुबह में उठी हूँ। और ये उठते हैं तो कहते हैं कि उठ जाओ, 7 बज गया। तो मैंने कहा कि अच्छा 7 बज गया,
ठीक है, उठती हूँ। और ऐसे करते-करते ही मैं उठी हूँ संगत जी, और उस मोर के दर्शन के साथ मेरी आँखें धन्य हो गई थी, तृप्त हो गई थी। गुरुजी ने आज एक दिव्य दर्शन से मुझे ब्लेस किया। उन्होंने कहा था जैसा, वैसा ही उन्होंने किया। और संगत जी, उठते के साथ ही मैंने देखा कि बाहर में मेरे मेरा एक पौधा जड़ से उखड़ चुका था, हल्का-सा उसमें जड़ लगा है। और मैं समझ गई कि ये जो गुरुजी के दर्शन थे, वो इसी कष्ट को काटने के लिए थे, क्योंकि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला था। क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि तेरी परिवार पे तेज़ी से आता संकट मैं काट रहा हूँ बेटा, हुन शुक्राना कर। ते घबराई ना, किसी गल तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जो दुख मुझे मिला वो किसी को ना मिले, और जो सुख मुझे पल पल गुरुजी ब्लेस करते हैं, वो सबको मैसर हो जाए। मैं सबके लिए शुभकामना के साथ सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि सब बी ब्यूटीफुल, बी ब्यूटीफुल। और आज अचानक मुझे लग रहा है, आज ना गुरुजी मुझसे वो वाला जो एक डोंगा था मेरे घर में, उसको बाहर करवा दिए गुरुजी, जिसको गुरुजी ने कहा था कि सुट दें इसनू। और मैंने जब से उसको फेंका है, मुझे लग रहा है कि मेरी ब्यूटी मुझे वापस मिल गई है। आज मैं खुद को बहुत सुंदर लग रही हूँ संगत जी, आज मेरा बदन हल्का लग रहा है। इवन मेरा वेट बढ़ा हुआ है, लेकिन जो वेट है उसका योग 7 बन रहा है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी और बहुत सारे सत्संग हैं आज मेरे पास, बारी बारी से शेयर करती हूँ विपिन भैया। सॉरी आपको परेशान कर रही हूँ, लेकिन ये सत्संग इतने ख़ास हैं कि ये सत्संग गुरुजी का हुक्म है कि सारी संगत तक पहुँचे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत्ता भला। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, घर नौ नित आवे जाए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आप तो सदा सदा के लिए ही सहाय हैं। बाबा, मैं आपका 727 वाला सत्संग सुन ही रही थी बाबा। उसमें मेरा ही सत्संग चल रहा था बाबा मेरे। मेरी बट्टी हुक्म मान, ये सत्संग सुन, एक बहुत बड़े संकट को तेरे घर के दरवाजे से लौटा दिया है बाबा। अभी 23:28 डबल टू का एंजल नंबर है और 95% चार्ज है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। हम बोले ना बोले, या हम सुन पाए कि नहीं सुन पाए सत्संग बाबा, संकट आप हमारे सर पे आने नहीं देंगे। उसको आने से पहले ही टाल देंगे बाबा। इसलिए नहीं बाबा कि हम जानते हैं कि आप टाल देंगे बोल के हम सत्संग नहीं सुनेंगे बाबा। कभी कभी अपना सांसारिक धर्म को निभाते हुए गुरुजी, एकदम हम लोग इतने ही मजबूर हो जाते हैं गुरुजी कि बीच बीच में सत्संग को छोड़ के उठ जाना पड़ता है गुरुजी। आप ये मत सोचिएगा कि आपकी ये चुमकी काम चोरी कर रही है कोई चीज में, या जानबूझ के सत्संग को इग्नोर कर रही है। नहीं मेरे बाबा, मैं सुन ही रही थी, तब तक बड़े बेटे ने कॉल कर दिया गुरुजी। अब कॉल कर देता है तो बाबा तब हम बाध्य कहीं भी रहे तो मेरे को उठाना पड़ता है। सुबह उसने थोड़ी देर के लिए ही बात किया था बाबा, क्योंकि वो साइड पे था, कहाँ उसका कोई ये वेयर हाउस सेटअप हो रहा है या कुछ तो हो रहा है। तो मैंने कहा तेरा तो दिल्ली में था, क्यों सेटअप हो रहा है? नहीं माँ, बहुत जगह बड़ा वाला ऑक्यूपाई करके रखा था तो काफ़ी रेंट देना पड़ता था। अब हम लोग छोटा जगह पे, मैंने जो जितना ज़रूरत का है उतना ही लेंगे। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि ऐसे ही वो अपने काम में लीन हो बाबा, और आप उसको सदा सदा ब्लेस करते रहे, वो अच्छा और सच्चा इंसान बने गुरु जी। अपने मेहनत का खाए, किसी और का नहीं गुरु जी। बाबा मेरे, वो बात करते करते मैं बोली उसको कि बेटा थोड़ा ज़ोर से बोल। बोला नहीं माँ, ये आईफोन वाला ईयरपॉड है तो वो अपने आप ही आवाज़ को ये कर देता है। मैं थोड़ा आस्ते ही सुन पा रही हूँ, यही हम अभी लौट के आए हैं
बुबलू के रिहर्सल से और यही घर में एंटर कर रहे हैं बाबा मेरे। पता नहीं जितना भी हो ठंड में ज़्यादा ही धूल मैल रहता है गुरुजी। तो आते ही बाबा छींक पे छींक मार रही हूँ, इतना नाक खुजा रहा है बाबा, ऐसा लग रहा है कि छींक होगा पर नहीं हो रहा है। और होंठ के नीचे बाबा सूज गया है, आंखों में खुजली हो रही है गुरुजी। मुझे फिर से वही एलर्जी का दवा आधा खाना पड़ा है बाबा। अब हमको अमृत वेला में ठीक उठा दीजिए गुरुजी, क्योंकि बाबा हम आप ही के भरोसे सोते हैं और आप ही के भरोसे जगते हैं। सारा जो दिन का चर्या होता है सब तो आपके हवाले रहता है बाबा, आप जैसे चलाते हैं हम वैसे चलते हैं गुरुजी। आप हमें ये ना बोले बाबा कि मैं जान जान के सत्संग को इग्नोर करती हूँ। मैंने सुबह से जो भी अंकल ने 2 ठो अपने जिसमें मेरा शुक्राना था बाबा, उसको अपलोड किया था गुरुजी, तो उसको मैंने सुन लिया था। सुन के तीसरा सिखा आंटी का विपिन अंकल वाला प्लेटफॉर्म पे सुन रही थी, तब तक निकलना पड़ गया बाबा। आज ना संध्या बाती हुआ है ना दीपदान, कुछ नहीं हुआ बाबा, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं क्या करूं, मैंने सोचा था बाबा कि मैं लौट आऊंगी पर नहीं लौट आई बाबा। रात को 9 बजे कौन करता है, इसलिए मैंने नहीं किया कि शायद कुछ प्रॉब्लम होगा, वह इतना तो जानती नहीं हूँ। फिर बेटे ने वीडियो कॉलिंग करके सारा अपना जो घर जैसे सेटअप किया हुआ उसने, तो बाबा उसने दिखाया। मैंने बोला ठीक ही किया है, तू तो अकेला हो गया, अब तो इतना बड़ा इतना सामान लेके क्या ही करेगा बेटा। बोला नहीं माँ आस्ते आस्ते सेटअप कर लूंगा मैं, इसमें इस मकान में तो तेरा लॉफ्ट भी नहीं होगा बच्चा। बोला नहीं लॉफ्ट नहीं है माँ। खैर गुरुजी, अब जब दिए भी हैं तो अब उसका इंतजाम खुद ही करवा लेंगे बाबा। बाबा मेरे, आज आप जी का वार है बाबा। मैंने संध्या वेला का वर्णन जो भी सुनाया था आपको, वो 7:30 बज गया था गुरुजी। अभी विपिन अंकल ने 7:27 में अपलोड भी कर दिया था और घर पहुंचते पहुंचते मेरा सत्संग समाप्त भी नहीं हुआ था बाबा, तब तक बेटे का फोन आ गया था। क्योंकि गुरुजी सारा दिन के बाद वो थोड़ा बहुत सब बात बताता है कि क्या की हूँ माँ, क्या करे हूँ, क्या नहीं किया हूँ। तो बाबा मेरे, मैंने उसको यही कहा कि अब तेरे साथ बाबा उठते बैठते हैं बेटा, तो अब जो भी वो करवाएंगे तू वही करेगा, अपने मन का तुम कुछ नहीं करोगे। मतलब बाबा वो अपने दोस्त के बारे में बता रहा था और मैं जो बोल रही थी, मैंने बोला कि कल जो मैं तेरा बात सुनी, मतलब माँ मैं तेरे को कंसोल करने का कोशिश कर रहा था कि बीती बात, मतलब बात बीती बातों का नहीं है, जो बात मेरा है वो सही है। तुम भी उसी ढर्रे में मत जाओ, यहाँ सारी औरतों लोग त्याग करे और मर्द लोग जो गलत भी करे तो वो सही है, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए अब हमको कोई मेरे निश्चय से नहीं हटा सकता है। जो सही है सही मानो, जो गलत है गलत मानो। जो तुम्हारे से कुछ अलग ही अटैचमेंट है जो चीज़ का, वो उस चीज़ को तुम हटा दोगे तो तुमको कैसा फील होगा बोलो। नहीं माँ वो तो फील होगा, बोले तब तुम कैसे ही बोल सकते थे। बाबा मैंने फिर कुछ कुछ बात बताया, इन बीते सालों में जो भी हुआ है। बड़ा अफसोस कर रहा था। बोले बात वो नहीं है, बात अब ये है बेटा, जो हुआ तो वो तो हो चुका। अब या तो आप ये आके ठीक करो कि इन चीज़ों को मैंने गलत करा है तो मैं ही सुधारूंगा, और ये एहसान जता के करोगे कि हाँ माँ बाप के लिए मैं एहसान कर रहा हूँ, तब तो तुमको कोई ज़रूरत नहीं है करने का बेटा, जैसे हम हैं वैसे ही सही। क्योंकि बेटा अब मैं मुंह पे बोलने से डरती नहीं हूँ। पहले लिहाज करती थी कि मेरा बच्चा है उसको खराब लग जाएगा, अब काफ़ी बड़े हो चुके हो ये सब बात समझने के लिए। नहीं माँ, मैं आऊँगा तो मैं ज़रूर से इस सब चीज़ का ध्यान दूँगा। मैंने बहुत देर बाद बाबा जो जो याद आ रहे थे थोड़ा बहुत बताती गई, क्योंकि बाबा कैसे कनेक्शन तो ऐसा कट हुआ था कि जैसे मैंने कभी उसको जन्म ही नहीं दिया। पर गुरुजी मैंने मेरे
गुरुजी मेरे, आपने उसको ऐसा लौटाया जैसे कि मेरे बच्चा का अभी नया जन्म हुआ है गुरुजी। आपने उसको जस्ट अभी मेरे गोद में डाला। एक नहीं, एक के साथ मेरे को एक वरदान में दिया है आपने। आपका अनंतम शुक्राना। मेरा छोटा वाला तो वहाँ छला रहा था बाबा, वहाँ बोल ही रहा था, दीदी को छोड़ दो यहीं पर, अब चल चलो घर, अच्छा नहीं लग रहा। बाबा मेरे वही चिंता कर रही हूँ कि मैं कैसे शनिवार को उसको 11 बजे से छोड़ूंगी तो रो रो के बेहाल हो जाएगा, क्योंकि बाबा वो 2 घंटा 1 घंटा भी मेरे बिना नहीं रहता है। खैर बाबा, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने का पूरा कोशिश करूँगी बाबा, ताकि उसको मेरे को थोड़ा बैक स्टेज में भी जाके बातचीत कर सकूँ तो आराम रहेगा बाबा। मैं कोशिश करूँगी, वो लोग अलाउ तो नहीं करेंगे गुरुजी, पर यदि वो मेरे को देखेगा नहीं बाबा तो बहुत परेशान होने लगता है गुरुजी। उतना में ही सोचता है कि मेरी आंटी मेरे को छोड़ के चली गई, क्योंकि गुरुजी उसको वो 2023 वाला चीज़ याद रहता है अभी भी। बाबा, आपने मेरे दोनों बच्चों को इस तरह से अच्छा दम, हीरा नहीं चाहिए बाबा, एकदम तराश दिया है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को अभिमानी नहीं बाबा, गर्वित फील कर रही हूँ। मेरे बाबा ने मुझे असल सूद सब लौटा दिया। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। बस मैं अपने हस्बैंड के लिए आपके प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, उनको सिर्फ इतना सोच ही दीजिए कि अपने लिए भी इंसान जीता है। सब समय सबसे तीखा व्यवहार करके इंसान नहीं जीत पाता है। कड़क बोलो, सही बोलो, ठीक है, हर समय दूसरे को गलत बताकर ही कड़क बोलो, ये गलत है बाबा। पता नहीं गुरुजी, मैं जीते जी अपने हस्बैंड को सही होते देख पाऊंगी कि नहीं। अब यही सब चीज़ मेरे को बॉदर करता है, और मेरा एलर्जिक रिएक्शन यही सबसे चालू होता है, एंग्जाइटी ऐसे ही चालू होता है बाबा। बेटा 50 बार परेशान हुआ, अरे इनको चुप कराओ माँ, कितना जोर जोर चिल्ला रहे हैं, मेरे को फ़ोन में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बाबा ड्राइव कर रहा था। इसलिए मैं आपके शिव पुराण के समक्ष जाके बैठी थी बाबा। बाबा मेरे, पता नहीं आज 10-15 दिन से मेरे मन के अंदर अलग से एक तो भावना आ जा रहा है। मैं आपके समक्ष ये बात रखूंगी सत्संग में, मैं बार बार सोचती हूँ, पर आप ही मुझे भुला देते हैं। पर गुरुजी मेरे, मैं उस रूम शिव पुराण के सामने बैठकर इस बात को साझा कर रही थी अपने बेटे से कि, सॉरी बाबा, पानी पी रही थी, गला फिर ठसकने लगा था। तो मैं शिव पुराण के समक्ष बैठकर ही इस बात को बेटे के साथ बोल रही थी कि बाबू, मेरे मन में एक बात आ रहा है तो गलत, लेकिन ये सोच ही पता नहीं बाबा कैसे क्यों डाल दे रहे हैं मेरे मन में, क्योंकि बाबा आपके बिना कुछ मेरे मन में, हमरे हम लोग के मन में भी कुछ नहीं आ सकता ऐसे। पहले तो बाबा ये बात बोलूं कि आज मेरे बेटे के वकील ने कहा है कि वो पेपर्स तैयार हो गए हैं, बेटे को सेंड कर दिया है, बेटा करेक्शन करके भी वापस भेजा है। अब वो जो हार्ड कॉपी बनेगा बाबा, जो भी होगा वो जाएगा। तब मैंने ये बात बोला कि बेटा पता नहीं क्यों मेरे मन में एक विचार आ रहा है, बार बार ये चीज आ रहा है, फिर मैं सोच रही हूँ कि ये मैं गलत सोच रही हूँ या मेरे बेटे के लिए मैं इसलिए ऐसा सोच रही हूँ। पर मेरे मन में बार बार ये भावना आ रहा है ना कि शायद उसको साइन करने तक का भी नौबत नहीं आएगा, और पता नहीं वो कहाँ चली जाएगी। तो अब आप सोच सकते हैं कि मैं क्या सोच रही हूँ। पता नहीं बाबा, सच झूठ मैं नहीं जानती, पर ये भावना मेरे मन में है कि वो शायद इसके लायक ही नहीं रह जाएगी कि ये काम वो कर पाए, और वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। पता नहीं गुरुजी क्यों ये मन में आ रहा है, मेरे मन का पाप है या मैं अपने बेटे के लिए, अपने जो मातृत्व के लिए ऐसा बोल रही हूँ बाबा, इसका मुझे कोई आभास नहीं हो रहा है।
और ये बात बारंबार मेरे मन में यही बात आ रहा है। बाबा यदि मैं कोई गलत बात सोच रही हूँ या कुछ नहीं सोचती बाबा, यकायक ये बात मन में आ जाता है। पता नहीं गुरुजी, अब ये क्या है, ये आप ही जानते हैं बाबा। क्योंकि गुरुजी जो सिर्फ दारू पी पी के अपने आप को पूरा खत्म कर चुकी है, खाने में भी सिर्फ नॉनवेज ही खाती थी। और बाबा उसका माता पिता के साथ सब समय मेरे बेटे ने बोला है, कभी भी उसके साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं था। पता नहीं बाबा वो कैसे क्या करेगी क्या नहीं करेगी। और मुझे बाबा एक चीज मैंने आज बेटे को बोला कि बेटा वो भेड़ वाला कहानी तू सुनता था ना, वो जो भेड़ों को चराने के लिए जाता था, वो बोलता था गीदड़ आया गीदड़ आया, हर बार लोगों को ठिठोली करता था। लेकिन एक दिन जब सच्ची सच्ची में गीदड़ आ जाता था बेटा, तो कोई उसको हेल्प करने के लिए नहीं था। बोला हाँ माँ बात तो ये सच है। अब बोले ऐसी तेरी जो बीवी है अभी अनुपमा, 50 बार सुसाइडल अटेम्प्ट कर चुकी, लेकिन जब सच्चाई सामने आ जाएगा ना बेटा, तब कोई नहीं रहेगा उसको हेल्प करने वाला, क्योंकि ये सच है। बाबा यही धारणा मेरे मन में आ जाता है, पता नहीं क्यों मैं ये गलत सोच रही हूँ कि मैं निर्मम होके ये बात को सोच रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी, मेरे मन में जो आता है मैं आपको स्पष्ट बोल देती हूँ। मैं ये नहीं सुनती सोचती कि सारा दुनिया सुन रहा है मेरा बात। पर बाबा जो है मैंने आपको बोल दिया। आज कम से कम बाबा 15 दिन से ये चीज मेरे माथा में घन चक्कर के जैसा मैं घूम रही हूँ। और बाबा शरीर से ऐसी ही परेशान हुई पड़ी थी। और कल बाबा जब से ये पैनिक अटैक आया है, तब से थोड़ा सा और निर्झुम हो गई हूँ बाबा, एकदम नहीं सक रही थी। तब भी अपना कर्तव्य निभाते हुए बच्चे को, दोनों बच्चे को लेके गई थी रिहर्सल वाले ऑडिटोरियम में, क्योंकि उसकी माँ को तो रास्ता पता नहीं है, वो दूर में है, बाईपास के पास है। ये बात मैंने बाप बेटे को कहा, तो मैं उसने कहा माँ मैं ये जानता हूँ कि जब तुम कोई बात मुंह से निकालती हो तो वही होता है, लेकिन एक बात बता दूं माँ, जो तुमने सोचा है हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। पता नहीं बाबा उसने किस सोच से बोला, मैं नहीं जानती, क्योंकि वो तो 13 साल उसके साथ गुजार चुका गुरुजी। बाबा मेरे मेरे को ये मत सोचिएगा कि चुंकी पापी है और गलत चीज सोच रही है किसी के बच्चे के लिए। बाबा मैं किसी का बच्चे का कोई क्षति नहीं चाहती, मन में भावना आ गया तो मैंने बोल दिया। खैर गुरुजी, ये जो सच भी बुलवाते हैं ये आप ही बुलाते हैं, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। बाबा आज तक हम लोग इतने मिडिल क्लास फैमिली के बच्चियां लड़कियां हैं, बेटियां हैं, हमने कभी भी सोचा भी होगा कि खत्म हो जाती तो अच्छा रहता, लेकिन बाबा कभी भी हमने अटेम्प्ट नहीं किया कुछ ऐसा। पर गुरुजी उसके डर से हमें 3 बार डायरी देना पड़ा, पुलिस स्टेशन में सब कुछ करना पड़ गया था बाबा। जब देखो बाबा सब यही करते रहती थी। मैं तो बाबा इतना ही उस समय से डर गई थी कि मेरे पैनिक अटैक्स तो तब से ज़्यादा ही चालू हो गए थे। और ज़्यादा चालू हुए बाबा 2020 से, जब मेरी ननद ने उत्पत्ति किया। मैंने सोचा कि बाप रे बाप, इतनी बड़े घर की बेटी को इतने पैसों की हाय है। खैर बाबा आपने मुझे नहीं दिया, कम दिया, मैं उसमें भी संतुष्ट हूँ। जब जो होगा बाबा सब तब होगा जो होगा। बाबा मैं यदि गलत हूँ तो आप मुझे उसका सजा दीजिए या माफ़ करिए बाबा, क्योंकि मैंने नहीं सोचा बाबा, ये अचानक से मेरे मन में आ गया था। बस गुरुजी मैं आपसे बात करती रहूँगी तो मेरा शुक्राना सत्संग रह ही जाएगा, मैं बोलती रह जाऊँगी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि अब मुझे नींद भी आ रही, मैंने एलर्जी का दवा खा लिया है बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बाबा मेरे रात को अच्छे से सुलाएंगे आप ही, और आप सुबह अमृत वेले में भी उठाइएगा गुरुजी। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा, अनंत कोटि बार। और हम धन्य हैं कि हम आपकी बेटी हैं। जय जय गुरुजी।